एक जादुई जंगल के बीच में घनी लताओं और धुंध भरे झरनों के पीछे छिपा हुआ नागलोक का साम्राज्य था, जिस पर रहस्यमयी नाग राजकुमारी सान्विका का शासन था। अन्य शासकों के विपरीत वह हलचल भरे दरबार और दुनिया के शोरगुल से दूर एकांत में रहना पसंद करती थी। वह एक पहाड़ के किनारे खुदे हुए एक प्राचीन सुनहरे मंदिर में रहती थी। दीवारें सर्प की आकृति से चमकती थीं और हवा में उसके रहस्यमय संरक्षकों की कोमल फुफकारें थीं। विशाल सर्प जो खंभों के चारों ओर लिपटे रहते थे, हमेशा सतर्क, हमेशा चुप रहते थे। सान्विका सिर्फ एक शासक नहीं थी, वह एक किंवदंती थी। सांपों से बात करने की क्षमता के साथ पैदा हुई, वह उनकी फुसफुसाहट, उनकी बुद्धि और उनकी चेतावनियों को समझती थी। बाहर की दुनिया उसे आकर्षित करती थी, लेकिन उसे अपने छिपे हुए क्षेत्र की शांति में सुकून मिलता था। उसे विश्वास था कि मनुष्य अपने लालच और विश्वासघात के साथ कभी भी सर्प के हृदय की पवित्रता को नहीं समझ सकते। उसके अकेलेपन के बावजूद उसकी सुंदरता और शक्ति की कहानियां जंगल से बाहर फैल गईं। कई प्रेमी, योद्धा और यहाँ तक कि राजा भी उसे पाने की कोशिश करते थे ताकि उसका पक्ष जीत सकें। लेकिन जो लोग बिना अनुमति के उसके क्षेत्र में प्रवेश करते थे, उन्हें इतने भयानक भ्रम का सामना करना पड़ता था कि वे भाग जाते थे, कभी वापस नहीं आते थे। एक दिन आर्यन नाम का एक युवा विद्वान जंगल में गया, शक्ति या प्रेम के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान के लिए। उसने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा था जिसमें सर्प राजकुमारी की बुद्धिमत्ता के बारे में बताया गया था, और वह उससे सीखना चाहता था। दूसरों के विपरीत उसने उसके मंदिर में घुसने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वह बाहर बैठा, धैर्यपूर्वक रेत पर प्रतीक बनाता रहा, जो सर्पों की भाषा थी। उत्सुक सांविका छाया से देखती रही। वर्षों में पहली बार उसे किसी बाहरी व्यक्ति के प्रति जलन के बजाय जिज्ञासा महसूस हुई। उसने उसे परखने का फैसला किया। चांदी के सांप के रूप में वह सरक कर पास आई और फुसफुसाते हुए बोली, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो नश्वर? आर्यन मुस्कुराया, दिव्य उपस्थिति को पहचानते हुए। तुम पर दावा करने के लिए नहीं, न ही तुम्हें बदलने के लिए। मैं केवल तुम्हारी तरह की बुद्धि को समझना चाहता हूँ। सदियों में पहली बार सांप राजकुमारी को देखा गया, एक किंवदंती के रूप में नहीं, एक रानी के रूप में नहीं, बल्कि विचारों और भावनाओं वाले प्राणी के रूप में। उसने खुद को अपने असली रूप में प्रकट किया। उसकी सुनहरी आंखें चांदनी को प्रतिबिंबित कर रही थीं। उस रात से आर्यन और साविका ने तारों के नीचे घंटों बातें की। उसने प्राचीन दुनिया की कहानियाँ, साम्राज्यों के उत्थान और पतन, प्रकृति में छिपे जादू की कहानियाँ साझा कीं। बदले में उसने उसे जंगल से परे बदलती दुनिया के बारे में बताया। फिर भी जब आर्यन के जाने का समय आया, तो उसने उसे साथ चलने के लिए नहीं कहा। वह समझ गया, उसकी दुनिया यहाँ थी, सन्नाटे में, सांपों की फुसफुसाहट के बीच। और इस प्रकार सर्प राजकुमारी वैसी ही बनी रही जैसी वह हमेशा थी, रहस्यमयी, शक्तिशाली और अकेली, लेकिन शायद पहली बार अकेली नहीं।